बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सभी के साथ वीडियो शेयर भी जरूर कर देना ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। तो सबसे पहले हेडलाइन, सिविलियन यानी कि नागरिक, डेड। यहाँ पर डेड को आप वर्ब मत समझना क्योंकि डेड वर्ब नहीं होता। अगर डाई मरना है तो डाई का डाइड डाइड होता है, किल का किल्ड किल्ड होता है। लेकिन जो डेड है ये एक एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो हेडलाइन लिखी है तो इसमें रूल जो है वो सही से उतने बेटर वे से नहीं लगाए हुए। तो सीधा मतलब है जो सिविलियन है वो मरा हुआ है आफ्टर बाद में, किसके बाद? अलेज्ड यानी कि कथित, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो कथित पुलिस टॉर्चर है उसके बाद, टॉर्चर मतलब होता है प्रताड़ना या फिर यातना, जैसे किसी को सताते हैं, यातना देते हैं, टॉर्चर। तो पुलिस के कथित टॉर्चर के बाद जो सिविलियन है, नागरिक है, वो मरा हुआ मिला। तो ये इसका सेंस निकाल सकते हो। कहाँ पर? इन जम्मू में। तो यहाँ पे करो वर्ड याद। पहला हो गया टॉर्चर, यातना, या जिसको आप बोल देते हैं प्रताड़ित करना। फिर हो गया अलेज्ड यानी कि कथित, सिविलियन हो गया नागरिक। इसके नीचे सब हेडिंग, ही वॉज डिटेन्ड, उसे गिरफ्तार किया गया। ही मतलब जो ये मरा हुआ मिला है इसकी बात हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ही वॉज डिटेन्ड, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिटेन मतलब होता है गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना। पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको हिरासत में लिया गया। ओवर, ओवर बता रहा है किस चीज को लेकर? फॉल्स चार्जेस। फॉल्स चार्जेस मतलब होता है झूठे आरोप। तो उनके लिए उसको हिरासत में लिया गया। एंड फोर्स्ड, और उसे फोर्स किया गया इनटू कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को सच के रूप में मानने से स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्फेस करना। कि भी आप कॉन्फेस करो कि आप ये वाली जो बात है वो सही है, सच है। तो उसको भी फोर्स किया गया कन्फेस करने के लिए कि भाई मानो कि ये वाले जो आरोप हैं ये तुम्हारे ऊपर लगे हैं। तो इस तरह से सेज यानी कि कहना है, महबूबा मुफ्ती का, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा हुआ है और ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा के बता रहे इसमें और कौन सी न्यूज़ कवर है। अनदर मैन, और जो दूसरा आदमी है, वॉज शॉट डेड, उसको गोली मार के मार दिया गया। यहाँ पर शूट डेड इसका मतलब होता है गोली मार के मारना, थर्ड फॉर्म होगी शॉट। और अनदर मैन यहाँ काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसको गोली मार के मार दिया गया बाय द आर्मी, आर्मी के द्वारा, इन कश्मीर में। आफ्टर बाद में, किस चीज के बाद में? अलेजिडली यानी कि जो ये कथित रूप से, जो ये स्पीडिंग अवे, स्पीड अवे का मतलब होता है गाड़ी जो है उसको तेजी से भगा कर ले जाना, तो उसको बोलते हैं स्पीड अवे। तो आफ्टर स्पीडिंग अवे, तो अपनी गाड़ी के साथ उस तेजी से भाग गया था कथित रूप से, फ्रॉम अ चेक पॉइंट, एक चेक पॉइंट से। तो इस चीज़ के बाद उसको गोली मार के मार दिया गया आर्मी के द्वारा। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई। वर्ड याद करें, डिटेन करना, हिरासत में लेना। फॉल्स चार्जेस मतलब होता है झूठे आरोप, या फिर आप लगा सकते हैं फैब्रिकेटेड चार्जेस, फैब्रिकेटेड होते हैं मनगढ़ंत। फिर वर्ड है कन्फेशन, सच के रूप में स्वीकार करना। शूट डेड, थर्ड फॉर्म शॉट डेड, गोली मार के किसी को मार देना। देन अलेजिडली कथित रूप से, स्पीड अवे गाड़ी को तेजी के साथ लेकर भाग जाना। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें सीख ली होंगी यहाँ तक। और मैंने अपने कोर्स के अंदर कुछ एडवांस्ड वोकेबलरी जो है, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उनका वीडियोस बनाना शुरू किया हुआ है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और भी बहुत सारी एडवांस लेवल की वीडियोस उसमें आ रही हैं। यूट्यूब पे वो नहीं आएंगी। अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर अब आ जाइए इमेज के नीचे। और मेरा एक और चैनल है, अगर आप स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं वहाँ से आप सीख सकते हैं। चैनल का नाम है माय स्टोरी किंगडम, सर्च कर लेना यूट्यूब पे माय स्टोरी किंगडम। तो उसमें स्टोरीज की वीडियोस 19-20 में डाल चुका हूँ अभी तक। तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जो बेसिक लेवल पर है वो सीख सकते हैं इंग्लिश को वहाँ से। अब यहाँ पे इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर।
जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एंड बीएसएफ, ये जो है पुलिस और बीएसएफ वाले चेकिंग, ये चेक कर रहे हैं एक कार को ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके दौरान, अ सर्च ऑपरेशन, एक खोज अभियान के दौरान, इन सांभा में ऑन वेनसडे को। ये तो सिंपल था, तो ये हमारी इमेज के नीचे लिखा हुआ था, तो ड्यूरिंग मतलब के दौरान, सर्च ऑपरेशन हो गया खोज अभियान, ऑन ड्यूटी तो सिंपल है अपनी ड्यूटी पर। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है अ सिविलियन वॉज शॉट डेड, एक जो नागरिक है उसको गोली मार के मार दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, बाय द आर्मी, आर्मी के द्वारा, इन नॉर्थ कश्मीर बारामुल्ला, नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला में, आफ्टर किस चीज के बाद, ही स्पेड अवे, जब वो भाग गया, स्पीड का सेकंड फॉर्म हो गया स्पेड अवे, ठीक है, स्पेड अवे, अलेजिडली कथित रूप से, तो जब या किसके बाद, जब वो कथित रूप से भाग गया, फ्रॉम अ चेक पॉइंट से ऑन थर्सडे को। ये तो सिंपल था, यहाँ पे वर्ड याद करने तो वही सेम वर्ड है, शॉट डेड गोली मार के मारना, सिविलियन हो गया नागरिक, अलेजिडली कथित रूप से, स्पीड अवे भाग जाना। इन जम्मूज कटुआ, जम्मू के कटुआ में, अनदर सिविलियन जो दूसरा नागरिक है, वॉज फाउंड उसे पाया गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, फाइंड का थर्ड फॉर्म हो गया फाउंड, वॉज लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इसे पाया गया डेड यानी कि मृत या मरा हुआ, आफ्टर अलेजिडली कथित रूप से, फेस करने के बाद टॉर्चर को, यातना को, इन पुलिस कस्टडी पुलिस हिरासत में, तो मतलब सीधा सही हो गया कि भाई जम्मू के कठुआ में जो दूसरा सिविलियन है उसे मरा हुआ पाया गया, किसके बाद, टॉर्चर को फेस करने के बाद कथित रूप से पुलिस कस्टडी में। यहाँ पे करें वर्ड याद, एक है फाउंड डेड मरे हुए मिलना, फेस इज सामना करना, फेस टॉर्चर इज यातना सहना, कस्टडी इज हिरासत, अलेजिडली कथित रूप से जो कि एक एडवर्ब है। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, एन ऑफिशियल आइडेंटिफाइड, एक जो अधिकारी है उसने पहचान की है, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, तो उसने आइडेंटिफाई यानी कि पहचान की है, विक्टिम यानी कि पीड़ित की, इन द बारामुल्ला इंसिडेंट, ये जो बारामुल्ला की घटना है इंसिडेंट, इसमें विक्टिम की पहचान की है, एज मतलब के रूप में, किस रूप में, वसीम अहमद मीर, इस व्यक्ति के रूप में, और ये कहाँ से है, ऑफ सोपोरे, इस जगह से। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं आइडेंटिफाई पहचानना, विक्टिम जिसके साथ कोई दुर्घटना घटी है, इंसिडेंट इस घटना, एज इस के रूप में। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर, यहाँ पर लिखा है द आर्मी, ये जो आर्मी है, सैड इन्होंने कहा, इन अ स्टेटमेंट एक बयान में, क्या बोला, अब वहाँ पे देखिए डबल इनवर्टेड कॉमाज लगे तो उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, क्या लिखा था स्टेटमेंट में, ऑन February 5, 2025 को, तो इस तारीख को, बेस्ड ऑन मतलब के आधार पर, किसके आधार पर, अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट, मतलब एक विशेष तरह की इंटेलिजेंस इनपुट थी, उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी, अबाउट द मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, जो आतंकवादी हैं उनकी जो मूवमेंट है, गतिविधि है, तो उसके बारे में उनको कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी, तो उसके आधार पे अ मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, एक मोबाइल व्हीकल जो है, मोबाइल इज छोटे व्हीकल, और चेक पोस्ट मतलब चेक करने वाली जो पोस्ट है उनकी, वॉज इस्टेब्लिश, वो स्थापित की गई, इस्टेब्लिश मतलब होता है स्थापित करना, वॉज लगा है, और मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आर्मी ने एक बयान में कहा February 5, 2025 को एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट जो कि है आतंकवादियों की गतिविधि के बारे में, तो उसके आधार पर मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया बाय सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। यहाँ पर करें वर्ड याद, एक हो गया इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, मूवमेंट होगी गतिविधि, इसके अलावा बेस्ड ऑन के आधार पर, स्टेटमेंट इज बयान, और टेररिस्ट हो गए आतंकवादी, और मोबाइल का मतलब होता है छोटा, जो साइज में छोटा हो। तो आगे क्या लिखा है, वन स्पीडिंग सस्पिशियस सिविल ट्रक,
इसको एक बार ब्रेक करते हैं। सिविल मतलब हो गया नागरिक, ट्रक और सस्पिशियस मतलब संदिग्ध जिस पर शक हो, स्पीडिंग मतलब भागने वाला, ठीक है, स्पीड से जो निकल जाने वाला है, तो वो एक तेजी वाला संदिग्ध जो नागरिक वाला ट्रक है, वॉज स्पॉटेड उसे देखा गया। तो ये सारा ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, स्पॉट मतलब देखना, तो ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इसे देखा गया। व्हेन चैलेंज्ड जब उसको चुनौती दी गई। द ट्रक डिड नॉट स्टॉप ट्रक नहीं रुका। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद भी नहीं रुका। रिपीटेड वार्निंग्स मतलब बार बार जो चेतावनी है वो देने के बावजूद भी वो नहीं रुका। इंस्टेड उसकी बजाय एक्सेलरेटेड फर्दर कि वो और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करके ज़्यादा निकल गया। तो एक्सेलरेट क्या होता है, जैसे गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड और बढ़ जाती है गाड़ी की, फर्दर मतलब और ज़्यादा। तो इंस्टेड मतलब उसकी बजाय, मतलब रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद भी, तो उसने क्या किया, स्पीड में निकल गया वो। वाइल क्रॉसिंग द चेक पोस्ट, चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए, राइट। तो ये यहाँ पर देखिए इंस्टेड हो गया इन प्लेस ऑफ मतलब उसकी जगह। डिस्पाइट मतलब हो गया के बावजूद, और इसके अलावा स्पॉट इज देखना, सस्पिशियस इज संदिग्ध, और इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। एक वाइल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, वाइल प्लस ING, कुछ करते समय या कुछ करते हुए। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। द आर्मी सैड, आर्मी ने कहा, ट्रूप्स परस्यूड, जो ट्रूप्स हैं उन्होंने पीछा किया। तो ये दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आर्मी ने कहा कि जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स मतलब होते हैं सैनिक, उन्होंने पीछा किया द व्हीकल उस वाहन का, फॉर ओवर 23 किलोमीटर, इतने किलोमीटर तक। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा लगाए। शॉट्स वर फायर्ड मतलब जो गोलियां हैं वो छोड़ी गई, मतलब गोलियां चलाई गई। पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो जो शॉट्स हैं वर फायर्ड, एमिंग निशाना लगाते हुए, ऑन टायर्स तो टायर्स पर निशाना लगाते हुए गोली मारी गई। विच फोर्स्ड तो जिसने फोर्स किया, द व्हीकल टू हॉल्ट व्हीकल को रुकने के लिए, ठीक है, तो जिससे व्हीकल रुक गया, सिंपल ये मतलब हुआ। तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये याद रखिएगा, इट्स अ रिलेटिव प्रोनाउन। फिर फोर्स्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद लिखा है आफ्टर, अब यहाँ टू थोड़ा मिस्टेक है, आफ्टर अ डिटेल्ड सर्च, तो एक डिटेल्ड सर्च यानी कि खोज के बाद, और डिटेल्ड की नहीं होती है विस्तृत, मतलब पूरा डिटेल में सर्च के बाद। द इंजर्ड ड्राइवर, ये जो इंजर्ड ड्राइवर है, वॉज इमीडिएटली इवैक्यूएटेड, तो इसको जल्दी से निकाला गया। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना, निकालना, ठीक है, उसको जल्दी से निकाला गया। और कहाँ ले जाया गया, टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, बारामुल्ला में। वेयर जहाँ पर, वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया बारामुल्ला के लिए। वेयर ही वॉज डिक्लेयर्ड, जहाँ पे उसको घोषित किया गया, ये थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर उसको घोषित किया गया, डेड यानी कि मृत या मरा हुआ। अब आप कर सकते हैं वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया इवैक्यूएट करना, खाली करना, जैसे गाड़ी है, मान लो गाड़ी पे फायर किया, वो गाड़ी रुक गई और उसके अंदर से उसको निकाला गया उस व्यक्ति को, तो इसलिए यूज़ कर दिया इवैक्यूएट। फिर जहाँ पर ले जाया गया उससे पहले लगा दिया टू। और यहाँ पर इंजर्ड हो गया चोटग्रस्त, और डिक्लेयर इज घोषित करना, होल्ट मतलब रुकना, एमिंग मतलब निशाना लगाते हुए। तो यही है इसमें। और टेंस अगर आप ध्यान से देखो तो इंजर्ड ड्राइवर जो है ऑब्जेक्ट है, फिर वॉज लगा हुआ है, फिर ये इवैक्यूएटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर वेयर के बाद भी ही वॉज डिक्लेयर्ड, उसे घोषित किया गया, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, द J&K पुलिस सैड, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कहा, इट हैज़ लॉज्ड, तो उसने लॉज कर लिया एक FIR। लॉज एन FIR मतलब FIR दर्ज करना, मतलब फाइल एन FIR, तो दर्ज कर लिया FIR एट द बारामूला पुलिस स्टेशन में। ये टेंस कौन सा है, इट देखो सब्जेक्ट लगा है, फिर हैज़ लगा है, फिर लॉज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। और ये जो J&K पुलिस सैड, ये है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है द पुलिस अर्ज्ड, पुलिस ने आग्रह किया या विनती करी। अर्ज होता है विनती करना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना।
टू अर्ज्ड द पब्लिक, पब्लिक से अर्ज करी, टू मेंटेन कि वो बनाए रखें शांति, एंड और तो पीस बनाए रखें, एंड रिफ्रेन और परहेज करें, परहेज होता है बचना, बचें, किससे बचें, फ्रॉम स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, तो कह रहे हैं जो ये गलत इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड करने से बचें, रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, इस घटना के संदर्भ में। क्लियर। यहाँ पे वर्ड एक याद कर सकते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब बचना या परहेज करना, अर्ज मतलब आग्रह करना यानी कि बहुत रिक्वेस्ट करना, लॉज एन एफआईआर, एफआईआर दर्ज करना, फिर आ गया मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना, रिगार्डिंग हो गया के संदर्भ में। तो यही थे इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन कठुआ, कठुआ में अ सिविलियन, एक जो नागरिक है, वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाया गया। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो वो मृत पाया गया। अब कौन सिविलियन, हम कह रहे हैं हु, जो या जिसे, हु वॉज टॉर्चर्ड, जिसको यातना दी गई, जिसको प्रताड़ित किया गया। अब हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है सिविलियन के लिए, साथ में एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर हमने वॉज लगाया, फिर ये टॉर्चर्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अलेजिडली कथित रूप से। तो कठुआ में एक नागरिक जिसे कथित रूप से टॉर्चर किया गया पुलिस हिरासत में, पुलिस कस्टडी में, वॉज फाउंड डेड, वो मरा हुआ पाया गया, ऑन थर्सडे को। आगे है अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, लोकल पीपल के अनुसार, मक्खन दीन, ये नाम है उस व्यक्ति का, 25 साल का है, फ्रॉम बिलवर, ये जगह से है। तो ये जो मक्खन दीन है, ठीक है, वॉज बिटन अप, इसको पीटा गया। अब वॉज लगा हुआ है, ये मक्खन दीन ऑब्जेक्ट है, फिर बिटन अप वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इसको पीटा गया। एंड मेंटली टॉर्चर्ड, और मेंटली क्या किया गया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, यातना दी गई। मेंटली होता है एक एडवर्ब है, मानसिक रूप से, तो ये किया गया इन पुलिस कस्टडी में। और क्यों किया गया, ओवर मतलब को लेकर, किसको लेकर, हैविंग लिंक्स, लिंक्स होने को लेकर, विद मिलिटेंट्स, उग्रवादियों के साथ। अब यहाँ पर हैव लिंक एक वर्ब होती है, हैव लिंक, लिंक्स होना। अब ओवर एक प्रेपोजिशन है, तो हैव वर्ब लगी है इसके साथ, तो आईएनजी तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये है ट्रांसलेशन। अब करो यहाँ वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया, एक मेंटली टॉर्चर करना, मानसिक रूप से यातना देना, बिटन अप मतलब पीटना बुरी तरह से, कस्टडीज हिरासत, हैव लिंक्स, लिंक्स होना मतलब कोई ना कोई उसके साथ जोड़ होना, सिविलियन नागरिक, अलेजिडली कथित रूप से टॉर्चर यातना देना, और मिलिटेंट्स हो गए उग्रवादी। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, दे सैड, उन्होंने कहा, ही हैड इवन मेड अ वीडियो। अब ये जो व्यक्ति की बात हो रही है, ही हैड मेड, ये थर्ड फॉर्म होगी, हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उन्होंने कहा कि उसने वीडियो बनाया था। अब यहाँ लगा हुआ है इवन, जो एम्फेसाइज जोर दे रहा है, तो इसका मतलब होता है भी, तो उसने वीडियो भी बनाया था। ही हैड इवन मेड अ वीडियो इनसाइड अ मॉस्क, एक मस्जिद के अंदर, वेयर, जहाँ पर, ही स्वोर, उसने कसम खाई, स्वीयर का सेकंड फॉर्म स्वोर, और ही हो गया सब्जेक्ट, तो जहाँ पर उसने कसम खाई, दैट की, ही हैड नेवर सीन, कि उसने कभी भी नहीं देखा है। अब नेवर आ रहा है, कभी भी नहीं, हैड लगा है थर्ड फॉर्म सीन, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने कभी भी नहीं देखा है अ मिलिटेंट, एक उग्रवादी को, इन द एरिया, उस एरिया में। अब यहाँ पे कर सकते हैं आप वर्ड याद, मेड अ वीडियो, वीडियो बनाना, इवन बता रहा है भी को, मॉस्क इज मस्जिद, स्वीयर का सेकंड फॉर्म स्वोर, जिसका मतलब है कसम खाना, और मिलिटेंट उग्रवादी। और टेंस इसमें कौन से लगे हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस के। आगे लिखा है फॉर्मर J&K चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जो है, लड़का है लड़की पता नहीं, जो भी है, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में ऑन एक्स पर, ट्विटर पर, सैड, तो इन्होंने कहा, दीन, ये व्यक्ति जो है, वॉज डिटेन्ड, इसको हिरासत में लिया गया, डिटेन्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दीन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, इसको हिरासत में लिया गया बाय द SHO, SHO के द्वारा। कहाँ के थे ये, ऑफ बिलावर, बिलावर के थे। और क्यों किया गया था, ऑन फॉल्स चार्जेस, झूठे आरोपों में। कौन से आरोप, ऑफ बीइंग एन ओवरग्राउंड वर्कर, ये जो ओवरग्राउंड वर्कर
होने के लिए, ठीक है, होने की वजह से। अब चार्जेस ऑफ, ठीक है, चार्जेस ऑफ ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ मतलब झूठे आरोपों में, किसके आरोप, बी मतलब होना, क्या होना, अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, बी मतलब होना, आईएनजी तो देना पड़ेगा। तो ये क्या था, ओवरग्राउंड वर्कर था। ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं, जो आतंकवादी वगैरह होते हैं, उनको जो शेल्टर दें, फूड दें, व्हीकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, लॉजिस्टिक्स हेल्प दें, तो उनको बोलते हैं, ठीक है, ओवरग्राउंड वर्कर, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं। तो उसके आरोप में तो इसको डिटेन किया गया था एसएचओ के द्वारा। अब यहाँ पर कर सकते हैं आप वर्ड याद, एक हो गया डिटेन, हिरासत में लेना, फॉर्मर इज पूर्व, फिर आ गया फॉल्स चार्जेस, झूठे आरोप, ओवरग्राउंड वर्कर वो वर्कर्स जो किसी भी आतंकवादियों को शेल्टर यानी कि आश्रय दे, फूड यानी कि खाना दे, या व्हीकल की इधर उधर ले जाने में उनकी मदद करें, रहने में हेल्प करें, तो उनको बोलते हैं। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ही वॉज सब्जेक्टेड टू, तो वो अधीन था। अब सब्जेक्ट टू क्या होता है अभी आपको बताता हूँ, हिंदी में अधीन बोल देते हैं, उसके अधीन होना। तो ही वॉज रिपोर्टेडली मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार, तो वो अधीन था, किसके अधीन था, ब्रूटल थ्रैशिंग के, थ्रैश होता है बुरी तरह से पीटना, और ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, निर्मम, मतलब जिसमें कोई दया नहीं होती, बेरहमी, तो बेरहमी वाली पिटाई के अधीन था एक रिपोर्ट के अनुसार, एंड टॉर्चर के और यातना के, ठीक है। फिर कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, फोर्स्ड, फिर इसको फोर्स किया गया इनटू अ कन्फेशन, कि भाई ये कन्फेस करे मतलब सच माने, एंड ट्रेजिकली और दुखद रूप से फाउंड डेड, वो मरा हुआ मिला, टुडे आज। अब यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट टू का क्या मतलब होता है, इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अगर आपको दिखे तो चलो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी क्रिया या स्थिति का शिकार होता है, मतलब कोई भी क्रिया है, जैसे टॉर्चर किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, या कोई सिचुएशन है, तो जब उसका शिकार होता है या उसे किसी चीज को झेलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हम सब्जेक्टेड टू का प्रयोग करते हैं। राइट, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देख लो, ही वॉज, जस्ट वेट, एग्जाम्पल है, उसे क्रूर पिटाई का शिकार बनाया गया, ही वॉज सब्जेक्टेड टू ब्रूटल थ्रैशिंग, यानी कि वो ये जो क्रूर पिटाई है इसके अधीन था, तो इसको शिकार बनाया गया। और देखिए, कैदियों को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा, द प्रिजनर्स वर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, ठीक है, उसको झेलना पड़ा। और भी एग्जाम्पल्स हैं, और दिखा देता हूं आपको। जांच के दौरान उसे कड़े सवालों का सामना करना पड़ा, मतलब उस चीज से गुजरना पड़ा। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही वॉज सब्जेक्टेड टू इंटेंस क्वेश्चनिंग, तो इस तरह से आप यूज करेंगे सब्जेक्टेड टू का। सीधा सा मतलब उस चीज से गुजरना पड़ा या उसके अधीन था। तो ही वॉज सब्जेक्टेड टू ब्रूटल थ्रैशिंग एंड टॉर्चर, तो वो ये जो क्रूर पिटाई है और यातना है एक रिपोर्ट के अनुसार, तो उससे गुजरना पड़ा, उसके अधीन था वो। फिर उसको फोर्स किया गया कन्फेशन, कि भाई सच मतलब वो स्वीकार करे कि ये सच है। और ट्रेजिकली मतलब दुखद रूप से, फाउंडेड वो मरा हुआ मिला, टुडे आज। तो काफ़ी चीज़ें सीख ली इसमें आपने। अब यहाँ पे करो वर्ड याद, थ्रैश हो गया बुरी तरह से पीटना, ब्रूटल हो गया क्रूर, टॉर्चर यातना, और कॉन्फेस करना सच के रूप में स्वीकार करना, ट्रेजिकली इस दुखद रूप से। नेक्स्ट है द एरिया हैज़ बिन सील्ड ऑफ, एरिया जो है उसको सील ऑफ कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। एंड और इंटरनेट सर्विसेज जो है हैव बिन कट, उन्हें काट दिया गया है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इसका रिजल्ट क्या हुआ, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड पैनिक, जिससे क्या हुआ है एक व्यापक पैनिक फैल गया है। ठीक है, पैनिक होता है ना एकदम खतरा बोल सकते हो, चिंता बोल सकते हो, जो मर्जी बोल लो, काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं। तो हम पैनिक में करते हैं ना कोई काम, वही चीज़। तो काफ़ी मतलब वहाँ पैनिक इससे फैल गया। इसके बाद आगे लिखा है देयर इज़ एन ऑन गोइंग क्रैकडाउन। यहाँ पर क्रैकडाउन का मतलब आप इन्वेस्टिगेशन से समझे कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, विद मोर इंडिविजुअल्स, जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं, बीइंग पिक्ड अप, उनको उठाया जा रहा है। ठीक है, पिकअप। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा लिखता तो लिखता विद मोर इंडिविजुअल्स हु आर बीइंग पिक्ड अप, जिनको पिकअप किया जा रहा है मतलब उठाया जा रहा है पुलिस के द्वारा।
तो यहाँ पे रिलेटिव जो था हमारा हु वर, जो कि है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसको पास्ट में कर दिया हु वॉज। ठीक है, हु वॉज या हु वर, हु इज, हु आर, वो आप लगा सकते हो एक या दो के हिसाब से। या ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं तो आप लिख सकते हैं हु आर बीइंग, जिनको उठाया जा रहा है, तो हु आर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बीइंग पिक्ड अप। आगे लिखा है द इंसिडेंट, मतलब ये जो घटना है, अपीयर्स मतलब प्रतीत होती है, नजर आती है, टू फॉलो, फॉलो करते हुए किसको, अ ट्रबलिंग सिचुएशन, एक मतलब परेशान करने वाली या चिंताजनक एक पैटर्न जो है, तो उसको फॉलो करते हुए ये घटना प्रतीत होती है। और कौन सा पैटर्न है, कौन सा चिंताजनक वाला पैटर्न है, ऑफ टारगेटिंग, टारगेट करने का, मतलब जिसमें निशाना बनाया जा रहा है किसको, इनोसेंट यूथ्स को, और किस पर, ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, मतलब फॉल्स आरोपों पर। तो ये अच्छा वर्ड है, फैब्रिकेटेड चार्जेस मतलब झूठे आरोप। तो पूरा मतलब ये निकालेंगे, ये जो घटना है ऐसा प्रतीत होता है कि ये फॉलो कर रही है एक चिंताजनक पैटर्न को, और पैटर्न कौन सा है, जिसमें निशाना बनाया जा रहा है जो निर्दोष यूथ है, और किस को लेकर, झूठे चार्जेस को लेकर। तो यहाँ पर आगे लिखा है आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, द डायरेक्टर, ये लड़की बोल रही है, आई अर्ज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनसे, ठीक है, अर्ज करती हूँ, टू इनिशिएट, कि ये शुरुआत करे, प्रारंभ करे, पहल करे, एन इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक तुरंत जांच की शुरुआत करें, शी सैड, उसने कहा। अब यहाँ पर करो वर्ड मीनिंग याद, एक हो गया फैब्रिकेटेड चार्जेस यानी कि झूठे आरोप, अर्जेस आग्रह करना, विनती करना, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना या पहल करना, और पूरा वर्ड निकालो तो टू इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच शुरू करना, आरंभ करना। और वर्ड थे जैसे इधर आया था ट्रूप, सैनिक हो गए, परस्यू हो गया पीछा करना, और इधर जो वर्ड आए थे, एक हो गया टारगेटिंग मतलब टारगेट करते हुए, ट्रबलिंग मतलब चिंताजनक, पिक्ड अप उठाना, क्रैकडाउन का यहाँ पर मतलब जांच से निकाल सकते हो, और इसमें इनोसेंट हो गए निर्दोष। और तो आई थिंक सिंपल है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों को इंग्लिश सीखना है तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर।